सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल काजल पत्रिका में। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है, 7 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन। और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। तो पूरे भक्ति भाव से इस अध्याय का श्रवण करते हैं, जिसमें रक्त बीज के संहार का वर्णन किया गया है। मेधा ऋषि बोले, चंड मुंड असुरों तथा भारी सेना के मारे जाने पर महाप्रतापी दैत्यराज शुंभ ने क्रोधित हो सारी सेना को युद्ध के लिए आदेश दिया। उदयुद्ध नाम से 86 दैत्य और कंभु नाम से 84 दैत्य भी अपनी सेना लेकर लड़ने जाएं। कोटिवीर्य कुल के 50-100 धूम्रवंश के 100 सेनापति तैयार होकर लड़ने जाएं। कालिक दृष्टता और मौर्य वंश के असुर तथा कालिका के पुत्र भी मेरी आज्ञा से शीघ्र तैयार होकर निकले। यह आज्ञा देकर कठोर शासन करने वाला असुराराज शुंभ हजारों बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर युद्ध के लिए गया। चंडिका देवी ने उसकी भयानक सेना को आता देख अपना धनुष चढ़ाया और धनुष की टंकार से आकाश और पृथ्वी की गूंज दिखाई दी। उसी समय देवी का वाहन सिंह भी गरजा और देवी ने घंटा बजाकर सिंह के नाद को और भी बढ़ा दिया। इस भांति धनुष की टंकार से, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से सब दिशाएं गूंज उठी। उसी समय काली भी मुंह फैलाकर भयंकर नाद से गरजी। उनके गरजने का शब्द उससे भी बढ़कर हुआ। उस भयंकर नाद को सुन दैत्यों की सेना ने बड़े क्रोध से चंडिका, काली और सिंह को घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों का विनाश और देवताओं का कल्याण करने के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, शिव, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उनकी देह से निकलकर और उन्हीं देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, आभूषण और वाहन है, उसके समान ही शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हाथ में कमंडलू और अक्षमाला लिए हुए हंस युक्त विमान पर बैठकर आई। महेश्वरी की शक्ति महेश्वरी त्रिशूल धारण करके बैल पर बैठकर आई। उनके हाथ में सांप लिपटा था और ललाट में चंद्र रेखा शोभित थी। कार्तिकेय की शक्ति कोमारी हाथ में शक्ति लेकर मोर पर चढ़कर दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चंद्र, गदा, शार्क, धनुष और खंड लेकर गरुड़ पर सवार होकर आए। यज्ञ वराह रूपी भगवान विष्णु की शक्ति वराही वैसे ही रूप धारण करके आई। नारसिंही नरसिंह के समान रूप धारण करके आई। उसकी गर्दन के बाल हिलाने से नक्षगण हिलने लगे। इंद्र की शक्ति इंद्राणी हाथ में वज्र ले अशस्त्र नेत्रों से सुशोभित ऐरावत पर सवार होकर आई। उन सभी शक्तियों के बीच में खड़े होकर शिव जी ने चंडिका से कहा कि असुरों की शीघ्र मारकर मुझे प्रसन्न करो। उस समय चंडिका देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदगिडियों की भांति हु का नाद करती हुई उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटाओं से शोभित शिवजी से कहा, भगवान आप दूत रूप से शुंभ निशुंभ के पास जाइए। अति वार्गृत शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए उपस्थित अन्य दानवों से कहिए, हे दानवों, तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तीनों लोगों का राज्य इंद्र को दे दो और देवता अपना अपना यज्ञ भाग ले लें। और यदि तुम अपने बल के स्पर्श से तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, तुम्हारे मांस में हमारी योगिनियां तृप्त हो। देवी ने स्वयं शिवजी को दूत कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वह शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव के मुंह से देवी की यह बात सुनकर
दैत्य कुपित हो देवी के पास गए। क्रोधित से व्याकुल वे असुर बाण, शक्ति और त्रिशूल आदि अस्त्र देवी पर बरसाने लगे। देवी ने उनके चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और परशु आदि अस्त्रों को अपने बाण से अनायास काटकर गिरा दिया। देवी के सामने ही काली शत्रुओं को शूल और खंडवाल से मारती हुई युद्ध से विचरने लगी। ब्रह्माणी जिधर जाती थी उधर कमंडलू से जल छिड़ककर शत्रुओं को निर्बल और निस्तेय कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से और कौमारी ने क्रुद्ध होकर शक्ति से दानवों का संहार किया। इंद्राणी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दानवों को मार डाला। वे रुधिर बरसाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही ने दानवों की छाती में दांत मारकर घायल कर दिया। बहुतों को थुथुन से मार डाला और बहुतों को चक्र के प्रहार से मारकर गिरा दिया। नरसिंही ने नखों से फाड़कर बहुत से असुरों को खा लिया। फिर वह गरजकर युद्ध भूमि में झूमने लगी। उनका भयंकर नाद आकाश और सब दिशाओं में फैल गया। शिवदूती के भयानक आहट से भयभीत हो असुर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वह उनका भक्षण करने लगी। इस तरह देवियों ने कुपित हो अनेक उपाय से बड़े बड़े असुरों को नष्ट कर दिया। वह देख दैत्यों की सेना भागने लगी। देवियों को मार से पीड़ित सेना को भागते हुए देख रक्तबीज नाम का असुर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए आया। उसकी देह से अब एक बूंद रुधिर पृथ्वी पर गिरता, तब उसी के समान दूसरा असुर पैदा हो जाता। रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्राणी से युद्ध करने लगा। इंद्राणी ने रक्तबीज पर वज्र का प्रहार किया। वज्र लगने से उनकी देह से बहुत सा रुधिर गिरा और उसी के समान पराक्रमी असुर पैदा हो गए। उनके शरीर से रुधिर के जितने बूंद गिरते उतने ही पुरुष, उतने ही बलवान और पराक्रमी पैदा हो जाते। रुधिर से उत्पन्न असुर तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र बरसाकर देवी से युद्ध करने लगे। उसके बाद जब इंद्राणी ने वज्र मारकर रक्तबीज का सिर फोड़ दिया, तब उससे रुधिर बहने लगा और उस रुधिर से हजारों असुर पैदा हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्राणी ने गदा से रक्तबीज को मारा। वैष्णवी का चक्र लगने से रक्तबीज की देह से जो रुधिर निकला, उससे उसी के समान हजारों असुर पैदा होकर संसार में भर गए। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से और महेश्वर ने त्रिशूल से महाअसुर रक्तबीज को मारा। रक्तबीज ने कुपित होकर सब देवियों पर गदा से प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि के लगने से उस असुर की देह से रुधिर की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे सैकड़ों असुर पैदा हो गए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। यह देख देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह फैलाओ और मेरे शस्त्र लगने से इसकी देह से जो रुधिर की बूंदें गिरे उनको पी जाओ, और यदि उनसे असुर पैदा हो जाए तो उनको खा जाओ। इस प्रकार तुम असुरों का भक्षण करती हुई युद्ध भूमि में विचरो। जब इस दैत्य का रुधिर क्षीण हो जाएगा तब यह मर जाएगा। तुम भक्षण करती रहोगी तो असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। चंडिका ने काली से यह कहकर रक्तबीज को शूल से मारा। शूल लगने से उसकी शरीर से जो रुधिर गिरा उसे काली ने अपने मुंह में ले लिया। फिर उस दैत्य ने चंडिका को गदा से मारा। गदा से लगने से देवी के शरीर से कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, किंतु देवी का शूल लगने से उसकी देह से बहुत सा रुधिर बह निकला। काली ने मुंह फैलाकर उस रुधिर को पी लिया। उस रुधिर से जो असुर पैदा हुए उनको भी खा लिया। देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार और ऋषिष्ट मारकर रक्तबीज को, जिसका रुधिर काली ने पी लिया था, मार डाला। शास्त्रों के प्रहार से मरा हुआ वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, जब महाअसुर रक्तबीज बिना रुधिर हो गया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रुधिर पीकर देवियां उन्मुक्त होकर नाचने लगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, जिसमें निशुंभ का वध होने का वर्णन
किया गया है। राजा सूरत ने कहा, भगवान, आपने देवी का चरित्र, महात्म्य और रक्तबीज के वध की विचित्र कथा का वर्णन किया। अब रक्तबीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ निशुंभ ने क्या किया वह मैं सुनना चाहता हूँ। मेधा ऋषि कहते हैं, राजन, जब रक्तबीज मारा गया तो अन्य असुर भी युद्ध में मार डाले गए। तब शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अपनी सेना को मरी हुई देखकर निशुंभ कुपित होकर असुरों की मुख्य सेना लेकर दौड़ा। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से होठ काट रहे थे। देवी को मारने आ गए महापराक्रमी शुंभ भी कुपित होकर अपनी सेना लेकर देवियों से युद्ध करने चंडिका को मारने आया। शुंभ निशुंभ का देवी के साथ युद्ध होने लगा। जैसे बादल पानी बरसाते हैं वैसे ही शुंभ और निशुंभ बाण बरसाने लगे। चंडिका ने अपने बाणों से शुंभ निशुंभ के चलाए बाणों को काट डाला और अनेक अंगों में बहुत से बाण मारे। निशुंभ ने पैनी तलवार और एक चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। सिंह के सिर पर तलवार लगते ही देवी ने शुरिप्स नामक शस्त्र से निशुंभ तलवार अष्टचंद्र ढाल को काट डाला। ढाल तलवार कट जाने पर निशुंभ ने एक शक्ति चलाई। देवी के सामने आई हुई शक्ति को चक्र से काटकर दो टुकड़े कर दिए। कुपित निशुंभ ने एक शूल चलाया। देवी ने मुक्के के प्रहार से उस शूल को चूर चूर कर दिया। तब उसने देवी पर एक गदा चलाई। देवी ने उसे त्रिशूल से काटकर भस्म कर दिया। उसके बाद हाथ में परशु लेकर आते हुए निशुंभ को देवी ने बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। महापराक्रमी निशुंभ के गिरने पर उसका भाई शुंभ कुपित हो देवी को मारने दौड़ा। वह रथ पर सवार हो हाथों में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर लंबी भुजाएं आकाश में फैलाकर युद्ध भूमि में आया। उसे आता हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता को टंकार दिया। दैत्यों की सेना का तेज नष्ट करने वाले घंटों के शब्द से सब दिशाओं को भर दिया। सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का मदचूर करने वाली महानाद से पृथ्वी आकाश और सब दिशाओं को गुंजा दिया। काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। उसके शब्द से पहले के शब्द विलीन हो गए। उसके बाद शिवदूती भयानक शब्द से गरजी। वह शब्द सुन असुरों की सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ को बड़ा क्रोध आया। अंबिका ने शुंभ से कहा, रे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आकर जो चमकती हुई भयानक शक्ति चलाई उसे अग्नि के समान आती देख देवी ने उल्का नामक अपनी शक्ति से काट दिया। शुंभ सिंह के समान गरजा। उसके गरजने का शब्द तीनों लोकों में समा गया। हे राजन, उसी समय सेना में मारो मारो का शब्द हुआ। उस शब्द में शुंभ के गरजने का शब्द विलीन हो गया। शुंभ के चलाए सैकड़ों बाणों को देवियों ने और देवी के बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला। देवी ने कुपित होकर शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह घायल और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसी समय निशुंभ को चैत्य आया और वह धनुष लेकर बाणों से काली देवी तथा सिंह को मारने लगा। उसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजा बनाकर हाथों में चक्र ले देवी को घेर लिया। संकट नाशिनी भगवती दुर्गा ने क्रोध और अपने बाणों को उन चक्रों को बाणों से काट डाला। वह निशुंभ गदा ले दैत्यों की सेना के साथ वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने अपनी तेज तलवार से उसकी गदा काट डाली। तब उसने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल लेकर आते हुए निशुंभ को देख देवी ने बड़े वेग से उसकी छाती में एक शूल मारा। शूल के लगने से उसकी छाती फट गई और उसमें एक दूसरा पराक्रमी पुरुष देवी से खड़ी रह कहता हुआ निकला। देवी ने हंसकर तलवार से उसका सिर काट डाला और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी का वाहन अपनी पैनी दाढ़ों से असुरों के सिंग और होठ चबाने लगा। काली और शिवदूती भी असुरों को खाने लगी। कितने ही असुर कौमारी की शक्ति से मारे गए। कितने ही ब्रह्माणी के अभिमंत्रित जल से नष्ट हो गए। कितने ही महेश्वरी के त्रिशूल से कटकर गिर पड़े और कितने ही वाराही के तुंड प्रहार से चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने चक्र के
सारे और खंड खंड कर डाले और इंद्राणी ने बहुत से असुरों को वज्र से मार डाला। कितने ही असुर अस्त्र शस्त्र से मारे गए, कितने ही घोर संग्राम में डरकर मर गए तथा बहुतों को काली शिवदूती तथा सिंह ने खा लिया। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।